always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि who will you marry, आपके पार्टनर कौन होंगे ऑब्वियसली, एंड किससे आपकी शादी होगी ऑब्वियसली, उनके सारे डिटेल्स हम देखेंगे। थ्रू इंट्यूटिव कार्ड्स भी देखेंगे, थ्रू इनिशियल्स भी देखेंगे। 2 प्रोसेस है, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, इधर बाय द पिक्चर और द कार्ड, या आप कर सकते हैं बाय द डेट ऑफ बर्थ। सो दिस इज़ फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ द क्लोज लुक। ऑब्वियसली दिस इज़ ग्रुप ए एंड दिस इज़ द ग्रुप बी। और अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हैं, सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17, 19, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th एंड 31st, तो आप आते हो ग्रुप ए में। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30th, तो आप आते हो ग्रुप बी पर। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द ग्रुप्स। हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए से, फिर हम प्रोसीड करेंगे ग्रुप बी पर। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से। सो हाय हेलो ग्रुप ए। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th एंड 31st, तो यस, ये आपकी रीडिंग है ग्रुप ए। अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपका है। हम इंट्यूटिव कार्ड से भी देखेंगे और हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स, आप जानते ही हैं। सो हम आपको पहले बता देते हैं, चाहे जो भी हो, इस ग्रुप के लिए ये कार्ड ही सिलेक्ट होके आया है। सो आपके पर्सन किस तरह के प्रकृति के हो सकते हैं। द फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो, दे कैन बी लाइक यू नो ऑफ लाइक एलीट क्लास, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो सकता है इंसान, ठीक है। और इनका लुक से ही, इनके जो अपीयरेंस है ना, इनके लुक से ही आपको पता चल जाएगा इनके जो बिहेवियर होंगे, जिस तरह से ये बर्ताव करेंगे, एटीट्यूड आप बोल सकते हो, क्वाइट कूल, हम्बल, ठीक है, डाउन टू अर्थ आप बोल सकते हैं। लोगों के सामने जब ज़रूरत पड़ता है ना, तब ये जो है ना झुकते भी हैं। अगर इनसे बुजुर्ग कोई है, ठीक है, अगर इनसे ज्ञानी बहुत ज़्यादा है, तो ये झुकते ज़रूर है। और अगर जो है आप देख रहे हो, दे आर वेरी अपराइट, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, दे हैव यू नो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़। और जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ जिनके अंदर होता है, आजकल हर एक प्रोफेशन में ही ना क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ता है, तो ये इंसान के अंदर वो है स्किल। ये इंसान, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ एक स्केच आर्टिस्ट है या सिर्फ पोर्ट्रेट पेंट करते हैं या कैनवस पेंटिंग में ही है, बट ये बहुत मतलब कुछ अलग सा तरीके से आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। दे कैन बी इनटू द फील्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, डिज़ाइनिंग, मेकअप, ट्यूटोरियल्स, ये इनकी हॉबी भी हो सकते हैं। बट वट एवर दे हैव दैट एबिलिटी। द कार्ड नंबर इज 14। मतलब क्या है, ये कार्ड कौन सा है टैरो डेक का? ये है मेजर आर्काना द टेम्परेंस का। टेम्परेंस वो कार्ड है जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि एडजस्ट करना सीखना है, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ों को, दोनों अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। सॉल्ट, देयर विल बी पीपल हु विल बी सॉल्ट एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी लाइक शुगर। नमक भी लोग होंगे और मीठा भी, पर दोनों को ही हैंडल करना है। दोनों का एक्सेसिव हो जाना मतलब ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। उस तरह से मैं देखती हूँ यहाँ पे इस इंसान के, अगर आप मेल बोलो या फीमेल बोलो, इंसान के ना मुझे इस तरह से दिख रहा है, दे कैन हैव लाइक फाइन आईब्रोज, लाइट कलर्ड आंखें हो सकते, लाइट कलर आईज, नोज बहुत सुंदर, लिप्स बहुत सुंदर, फोरहेड थोड़ा सा इस तरह से वाइड हो सकता है। एंड ये इंसान बहुत ही लाइट मेकअप प्रेफर करते हैं। कुछ लोगों के लिए, अगर ये फीमेल है तो लाइट मेकअप। फॉर मेल दे कैन बी यू नो यूजिंग मच मोर परफ्यूम्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज, बहुत ही कम, मिनिमम, इस तरह से हो सकते हैं।
कुछ लोगों के लिए इंसान, मुझे यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ना कि एकदम पापा की परी एकदम, ठीक है, कोई इस तरह से भी हो सकता है इंसान. सो इट्स लाइक दैट, दे आर रियली ब्यूटिफुल, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड. अंदर से खूबसूरत होना ही सबसे बड़ा बात होता है. यहाँ पे इंसान जो है ना, मुखौटा पहनने वाले लोगों को सख्त नफरत करते हैं. जो भी बोलना भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, ठीक है. अगर आपको बुरा भी कहना है ना मेरे बारे में, तो आप सामने कहो, पीछे मत कहो. दैट्स इट. सो दे आर दिस टाइप ऑफ पीपल. ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है. नाउ लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं. सो बेस्ट ऑफ लक अगेन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th एंड 31st, हु विल दे मैरी. आपकी शादी किससे होंगी? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. हु विल दे मैरी? 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th and 31st, who will they marry? So first we do have the 10 of Athens. ओके, यहाँ पे हमारे पास है 10 ऑफ कप्स. क्या बात है, 10 10. 9 ऑफ पेंटिकल्स वी डू हैव. यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस एनर्जी. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ एथेंस. अगेन 9 ऑफ कप्स. सो 9 9 10 10 आर वेरी इंपॉर्टेंट. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है. मेष, सिंह, धनु राशि भी है. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो भी है. तो सारे सन साइंस, मून साइंस आ चुके हैं यहाँ पे. बेसिकली आपके पर्सन के साथ आपकी मुलाकात कुछ इस प्रकार हो सकती है कि जहाँ पे आप अगर बोलेंगे कि कब, जहाँ पे अननेसेसरी जो है डिस्टर्बेंसेस उनके लाइफ में उनको बहुत तंग कर रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा परिस्थिति जहाँ पे इन्होंने फेलियर देखा होगा, जहाँ पे इनके साथ कोई नहीं है, जहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ भी सिमिलर ऐसा सिचुएशन चल रहा है, जहाँ पे मे बी डिवोर्स है, जहाँ पे सेपरेशन है, जहाँ पे बिल्कुल ये अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है, उस दौरान हो सकता है कि आप मिलो. ऑलराइट. और ऐसा भी हो सकता है इन्होंने सबसे ज़्यादा अहमियत दिया है अपने संसारिक जीवन को नहीं, अपने काम को, और तब जाके आप मिल रहे हैं, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि मे बी यू हैव गॉन फॉर अ कैंप, ठीक है. बहुत सारे लोग आजकल कैंपिंग करते हैं. मे बी यू हैव गॉन फॉर सच अ टूर, बहुत एग्जॉटिक टूर या वैकेशंस पे गए होंगे. ओके, और उस दौरान हो सकता है कि सब लोग ऐसे फ्रेंड्स के साथ सारे कैंप फायर में बैठे हैं आसपास, और फिर आपके साथ उनकी मुलाकात हो रही है. यहाँ पे आई डू थिंक सो दैट दिस मीटिंग विल बी अ द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ. आप उनको और ये आपको, मतलब उस दिन को पर्टिकुलरली आप इतना ज़्यादा याद रखेंगे कि हर साल उसके लिए आप एनिवर्सरी रखेंगे, उस तरह से सेलिब्रेट करेंगे. ज़रूरी नहीं कि सारे गेस्ट को इनविटेशन देना है, बट आपस में ही सेलिब्रेट करना है. एंड आई डू थिंक सो दैट दे विल ऑल्सो लव यू द मोस्ट. ये इंसान आपको बेहद पसंद भी करेंगे, इच्छा रखेंगे, इंटरेस्ट रखेंगे कि आपको वो जाने पहचाने. ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर प्रेम है, ऐसा नहीं है. और ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, अपने संसार देखते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली हो. ओके, ऑल्दो ट्रेजेडी हैज़ हैपेंड, ऑल्दो समथिंग हैज़ हैपेंड बिफोर, तभी भी ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. जब वो आपसे मिलेंगे ना, देन जैसा बोला जाता है ना कि एक चिंगारी बन जाता है. फिर घी है और आग है, पिघलना ही है घी को यहाँ पे. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ये इंसान को हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं कुछ डील्स के लिए, कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए. ये कोई बिजनेस रिलेटेड काम में इन्वॉल्व हो सकता है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हो सकते हैं. ये इंसान को बेसिकली ना कोई भी चीज़ मतलब परफेक्ट चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए.
थोड़ा सा भी अगर डिफेक्ट दिखा तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को बोल देंगे देखो मुझे नहीं पसंद, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मतलब जिनके साथ आपकी शादी होंगी, ये अपने इंटेंशंस को, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आज ये कुछ कह रहे हैं दूसरा दिन वो कुछ और कह रहे होंगे। दे आर एक्सट्रीमली ग्लैमरस ऑल्सो, ये कोई ग्लैमरस प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, लाइक मॉडल्स और समथिंग लाइक दैट, और हेड ऑफ द टीम उस तरह से है जहाँ पे ये चलाते हैं कोई फैशन एजेंसी और समथिंग लाइक दैट, कोऑर्डिनेटर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है पर्टिकुलर डेट पे, सेलिब्रिटीज आने वाले होंगे, गेस्ट होगा, ऑडियंस होगा, ये सब का अरेंजमेंट आपके पर्सन के अंदर आता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है सीखे है बिल्कुल बचपन से, ऐसा नहीं है कि इन्होंने लाइक एक रात गया बस तरक्की ही तरक्की, नहीं, इन्होंने सीखा है, दे हैव लर्नड इट, चाहे वो कोई कोर्स करके हो, मैनेजमेंट कोर्स करके हो, फाउंडेशन कोर्स करके हो, ठीक है, बट दे हैव लर्नड इट। और जब उन्होंने सीख लिया तब किसी का फॉल्ट तो वो इजीली पकड़ लेते हैं। अगर आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाते हो ना, आप पूरी तरह से अगर एकदम उस चीज़ में माहिर हो जाते हो, तो आपके सामने अगर कोई डिफेक्ट लेके आएगा या गलती करेगा तो आप तो पकड़ ही लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एरर कहाँ पे है, तो वो एरर रह जाएगा। तो अगर कोई जगह पे, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो इनको कांटेक्ट किया जाता है कि आप आइए और इसको सॉल्व कीजिए। ये बाहर से भी हो सकता है कि कंसल्टेंट हो और वहाँ पे वो जाते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दे कैन बी इनटू द फील्ड ऑफ हीलिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। यहाँ पे ये इंसान काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भी हो सकता है, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस आर डिफरेंट थिंग्स। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स करते हैं अपने घर में, पूजा पाठ, शांति, होम, यज्ञ, ये सब करवाना, या हो सकता है कि ये सब कुछ चीज़ ये मंदिर में जाके करते हो, जो जो जैसे जैसे धर्म है उसके हिसाब से आप देखिए। नमाज पढ़ना हो, एकदम नमाज पढ़ना है, चर्च में जाना ही है ऑब्वियसली, टू गो एंड ऑफर प्रेयर्स, उस तरह से है। यहाँ पे ये इंसान का हो सकता है कि कोई ऐसा फार्म हाउस भी हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनकी शादी हो गई थी किसी और के साथ, अगर ये आपकी सेकेंड मैरिज है, हो सकता है शादी हो गई थी, बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस जो है ना अपने काम पे लगा दिया, बस करियर में लगा दिया, बस वहीं पे उनको खुशी मिलता है। यहाँ पे ये इंसान से सबसे ज़्यादा फायदा यही होगा कि आपके मन की शांति बना हुआ रहेगा, विल नॉट बी डिस्टर्ब ना। अगर आपके मन की शांति नहीं है ना, तो पैसा आपका, वो शांति जो है, वो पैसा अगर बहुत ज़्यादा भी आप कमा लेते हो ना, तभी भी कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो आपको प्रॉपर स्लीप नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पार्टनर ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वही मुझे समझ नहीं रहे हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, सो वी विल गो फॉर द इंट्यूटिव कार्ड्स, फिर हम देखेंगे इनिशियल है कि आपके ग्रुप में, ठीक है, उनके जो है इनिशियल्स क्या है, एंड डेफिनेटली हम देखेंगे इंट्यूटिव कार्ड से। सो लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द इंट्यूटिव कार्ड्स। तो हम रैंडम बेसिस पे उसको देखने वाले हैं। सो लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं और हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, ओके, ताकि हमें ढेर सारा इंफॉर्मेशन मिले। सो लेट्स सी। वी डू हैव रिमेंस अवेक एट नाइट, रात के समय पे हो सकता है कि इनका काम होता हो, तो ये जागते हैं। रेस्टोरेंट और फूड, हो सकता है रेस्टोरेंट और फूड मे बी लाइक दिस, दे मे ओन द रेस्टोरेंट, हो सकता है रेस्टोरेंट ओनर हो सकता है, या कोई भी फूड आउटलेट, ठीक है, ये हो सकता है कि इनको खाना खाना भी बहुत पसंद होगा रेस्टोरेंट से, ये भी हो सकता है। ओके, स्कल, ऑब्वियसली द डेथ कार्ड यहाँ पे इस तरह से है कि समथिंग इज गोइंग टू एंड इन योर लाइफ, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि कुछ खत्म हो जाएगा और फिर कुछ शुरुआत होगा ही, यहाँ पे एक टर्न ले लेगा। एन्जॉय प्लेजर्स, बहुत ज़्यादा कंफर्ट, कन्वीनियंस, ठीक है, लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से कि सब कुछ अवेलेबल हो जाना चाहिए, सामने ही सब कुछ अवेलेबल हो जाए, ठीक है, ताकि दिक्कतें ना आए। कैसल ऑन एयर, एन इल्यूशन, मतलब कुछ भ्रम है इनकी लाइफ में, ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो सत्य मान लेते हैं बट है एक्चुअली में वास्तव में वो चीज़ है ही नहीं।
द मीडिया हाउस कैन बी रिलेटेड टू द एंटरटेनमेंट, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, इस तरह से हो सकता है. ओके, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी हो सकता है जहाँ पे मॉडल, डांसर, एनीवन कैन बी रिलेटेड. अ वॉच, बहुत ज़्यादा ही हो सकता है ये समय जो है कि पक्के, ऐसा नहीं कि आफ्टर टाइम ये काम करता है, बिफोर टाइम पहुंच जाएंगे, बिफोर टाइम काम हो जाएगा. पाइशिस हो सकता है, इनकी आंखें बहुत सुंदर हो सकता है. आई वॉन्ट टू मेक यू द हैप्पीएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ये आपको ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा खुश होते हुए देखना चाहते हैं. अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो जस्ट उल्टा ही आप कर देना. लुकिंग एट द साइड, यू एंड आई, लुकिंग एट द कीबोर्ड, जहाँ पे यू एंड आई जो है साइड बाय साइड है, राइट, जस्ट लाइक वी आर ऑलवेज मेंट टू बी, वो ऐसा ही आपको कह सकते हैं कि हम दोनों हमेशा पास पास रहे. अ गुड टीम प्लेयर नेवर इंसल्ट्स एनीवन इन पब्लिक, सॉल्व्स द मैटर इजीली, इजीली सॉल्व कर लेते हैं कोई भी मैटर को. फुल्ली ट्रेडिशनल हो सकता है ये इंसान. अ फेज ऑफ लव बिगिंस, जैसे मैंने आपको बताया कि एकदम कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हो कि एक न्यू चैप्टर इनके साथ आपकी शुरुआत होगी. सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर वर्क प्लेस, हो सकता है कि उस दौरान जैसे कोई ड्रास्टिक चेंज आता है ना, तभी जाके कुछ प्रॉब्लम्स की भी शुरुआत होती है. तो हो सकता है जिस दौरान आप मिले उस दौरान कुछ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रहे थे. ओके, वी डू हैव इजिली बोर्ड एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, कभी कभी ये अपना आपा भी खो देते हैं. यू आर सो क्यूट एंड एडोरेबल, हो सकता है ये आपको कहे कि आप बहुत ही क्यूट हैं, आप बहुत ही प्यारे हैं. ओ लेटर इनके नाम पे हो सकता है. मैजिक स्पेल्स, हो सकता है कि ये इस चीज़ के ऊपर विश्वास रखते हैं और करते भी हैं. यू हैव द रिसोर्सेस टू गेट थ्रू द चैलेंजेस, मतलब इनके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो किसी भी हालत में उनके पास सारे सामान मौजूद होते हैं, सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं ताकि उस प्रॉब्लम से डील कर सके. तो आप बोल सकते हैं दैट दे आर रियली लकी. नॉटी है, थोड़ा सा शार्प है, एनालिटिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैंडिड नेचर. कैंडिड नेचर मतलब बिल्कुल ओपन नेचर, मतलब ऐसा रख ढक के बात नहीं कर सकते, एकदम सामने सामने. न्यू लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, कुछ लोगों के लिए एकदम न्यू, नॉट ओल्ड. गवर्नमेंट जॉब्स में भी ये हो सकता है. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स, हम इनिशियल से भी देखेंगे. सो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 and 31. Who will they marry? तो चलो देख लेते हैं. Who will you marry? So we do have the T, P, E. Okay, we do have C, V, Y, S, O, R, N, W, U, A, L. ओके, सो ये उनके इनिशियल्स हो सकते हैं या आपके इनिशियल्स भी हो सकते हैं. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye. अगर आपने ग्रुप बी को भी चूज़ किया है तो प्लीज़ आप देखिए, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उसमें क्लिक कीजिए, आपको मिलेगा. थैंक यू सो मच. ग्रुप बी, तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30, सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपका है. और अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है सो ऑब्वियसली इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे ग्रुप बी के लिए स्पेसिफिकली ये कार्ड आया है. सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे देखो डायरी के सारे पेजेस हैं, ठीक है. और डायरी में क्या होता है, हम अपने मेमोरीज को जो है ना, अब हमारा जो है ना मेमोरी क्या है, एक तरह का एक डायरी है जहाँ पे हम पुराने चीज़ों को, ठीक है, लिख के रखते हैं, या कुछ घटनाएं हुए, कुछ लोग तो डायरी मेंटेन भी करते हैं अपने हर दिन जो भी एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है, वो उसको लिख के रखते हैं. तो सारे मेमोरीज है, सारे यादें हैं, रिगार्डिंग फीलिंग्स हो सकता है, कुछ भी नया मिशन हो सकता है, ठीक है, प्रोजेक्ट हो सकता है, तो वो लिख के रखते हैं. मतलब दे ऑलवेज वैल्यू दैट, ठीक है, कि आपके पास जो है ना वो रिटन होना चाहिए. यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, लाइक देयर इज अ लॉकेट विच इज़ वाइड ओपन, और यहाँ से आ रहा है एक
रोशनी, ऑब्वियसली अ स्ट्रीम ऑफ लाइट। सो यहाँ पे ये इंसान काफ़ी पॉजिटिव है अपने सोच को लेकर। इनके पास कोई ऐसा गुड़िया हो सकता है या कोई ऐसा चीज़ हो सकता है जो बचपन से आज तक उनके पास है। मे बी अ लॉकेट, मे बी अ डॉल, मे बी अ एनीथिंग, ठीक है, जो भी वो अपने जो है ना उस मेमोरी से बाहर नहीं आ पाए। मतलब वो पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है इनके पास, कोई पर्टिकुलर चीज़ है इनके पास जिससे वो जुड़े हुए हैं। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ये इंसान जो है काफ़ी रॉयल टेस्ट हो सकता है उनका, एलीट क्लास हो सकता है ये इंसान का स्पेशल हेयर कट हो सकता है अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो। अगर आप मेल के लिए भी देख रहे हो, सो दे ऑलवेज ऑलवेज डू इट, ठीक है। एक स्पेशल हेयर कट, स्पेशल हेयर डाइज, ये सब कुछ चीज़ यूज़ करना, ठीक है। ये अपने ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, टिप टॉप होके रहना, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। और इनकी जो है स्किन, चाहे वो विटिश कम्प्लेक्शन हो, चाहे वो डस्की हो, चाहे वो फेयर कम्प्लेक्शन भी क्यों ना हो, जो है बहुत ही स्मूथ, ठीक है, ब्लेमिश फ्री हो सकता है स्किन। और ये इंसान कोई जगह पे हो सकता है, दे कैन बी लाइक प्रोफेसर, दे कैन बी लाइक साइकोलॉजिस्ट, उस तरह से भी हो सकता है। बाकी तो प्रोफेशन हम देखेंगे ओके ड्यूरिंग द शफलिंग ऑफ द कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो देख लेते हैं कि फॉर ग्रुप बी who will you marry? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 and 30, who will they marry? आपके साथ किसकी शादी होंगी? So let's see, let's find out. ओके, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं फॉर ग्रुप बी, हु इज द लाइफ पार्टनर, हु विल दे गेट मैरिड टू। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 and 30, who will they marry? So let's see. Okay, the witch. Okay, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी डू हैव द 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, वी डू हैव द 3 ऑफ कप्स। ऑलराइट, अच्छा, वी डू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ वैंड्स। सो 7 इज इम्पॉर्टेंट, 3 इज इम्पॉर्टेंट, 5 is important and 1 is important. Aquarius, Gemini and Libra. Okay, हो सकता है Gemini is very important. Aries, Leo and Sagittarius. मेष, सिंह, धनु राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है दैट हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ रिसेंट उन्होंने अचीव किया है और उसको वो हमेशा ही, जैसे जब भी वो अचीव करते हैं कुछ, जब भी वो कुछ चीज़ हासिल कर लेते हैं, तो उसको किस तरह से वो सेलिब्रेट करे, किस तरह से खुशी मनाए, किस तरह से वो लोगों को कहे, ये मुझे दिखता है। यहाँ पे इनके बहुत ही कम फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोगों के साथ इनका जो है रिश्ता बहुत ज़्यादा है और ये पैम्पर करते हैं, नहीं, बहुत ही गिने चुने लोगों के साथ इनको उठना बैठना है। दे मे बी फ्रॉम अ रिच इन्फ्लुएंशियल फैमिली। मैंने आपको ये भी कहा होगा कि रिच तो है, यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल फैमिली भी दिख रहा है। ये इंसान अपने एसेट्स, अपने प्रॉपर्टीज़, ठीक है, अपना जो धरोहर है, जो भी इनको मिला होगा उनको ये संभालते हैं, ठीक है। और ये इंसान जो है बहुत ही सफिशिएंट पैसा है इनके पास, या जो भी धन दौलत है ना, इट इज़ सफिशिएंट, एकदम बराबर है, इनको सेटिस्फेक्शन देता है वो। ये इंसान अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये खुद भी पॉजिटिव है। एंड आई ऑल्सो डू थिंग्स सो दैट ये इंसान बहुत पैसा है बोलकर ऐसा नहीं है कि वो अपना काम को निगलेक्ट करते हैं, या ये हार्ड वर्किंग बिल्कुल नहीं है, ये कोई भी काम नहीं करते हैं, ऐसा बैठे रहते हैं। नो, दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट। जब तक स्किल्ड ना हो जाए वो इंसान, जब तक उस चीज़ को प्रॉपरली ना जान पाए, तब तक वो उस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। चलो, जब तक हमें वो फाइनल जगह पे हम नहीं पहुंचते हैं ना, उस परफेक्शन को हम नहीं लेके आ पाते अपने हाथों से,
तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। चाहे इनके लाइफ में कितने भी इनके पास पैसा हो, तो ऐसा नहीं शांति से सो जाना, ठीक है, और गॉसिपिंग करके, ठीक है, या लोगों के साथ मिक्सअप होके पार्टीज धूम धड़ाका, वैसा नहीं। दे विल डू दैट, रिफ्रेशमेंट्स तो होंगे, बट प्रॉपर टाइम में, जब सब कुछ कंप्लीट होगा तब। कुछ लोगों के लिए दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ लाइक दैट, जहाँ पे ये बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, ओके, एंड देयरफॉर वो ट्राई करते रहते हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट्स करते रहते हैं कि किस तरह से वो पॉजिटिव ऊर्जा को अपने लाइफ में लेके आ पाए और किस तरह से सक्सेसफुल ये हो पाए। कुछ लोगों के लिए इंसान एकदम दे आर ऑलवेज, अगर ये इनके फैमिली भी रिच नहीं है, तो आज जो भी हालत है इनके फैमिली के, चाहे वो लोग बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा अधिक पैसा है स्पेंड करने के लिए, खर्चा करने के लिए, खरीदने के लिए, तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है। कुछ लोगों के लिए आपसे एजेड हो सकते हैं आपके पर्सन, ये तब आपको मिल रहा है जब आप भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जहाँ पे आपका फुल कंट्रोल है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट यू हैड सफर्ड लॉट ऑफ लॉस इन योर लाइफ, आपके लाइफ में बेहद लॉसेस हुए हैं, एंड देन दिस पर्सन इज एंटरिंग इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन पार्टीज करते हैं, बट आई डू थिंक सो दैट खर्चा ऐसा होना चाहिए कि सब लोग बराबर बांटो। ऐसा नहीं कि मैं ही हमेशा ट्रीट दे रहा हूँ, मैं ही हमेशा ट्रीट दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए दे आर सच पर्सन दैट दे कैनॉट control, okay, they're such person that they cannot control their passions, अपने पैशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। और ये इंसान जो भी है, जैसे भी है, दे ट्राई टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग्स, चाहे कितने भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, चाहे कितने भी डेंजरस सिचुएशंस हो, ठीक है, वो एडजस्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंसान जो है, यहाँ पे इसकी जो स्कर्ट है या ड्रेस, इसमें आग में आ सकता है, फिर भी ये ट्राई कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो पहुँचना है यहाँ तक और हमें लेके आना है इसको नीचे तक। जिद आप बोल सकते हो। और ये इंसान के जो भी घर होंगे ना, काफ़ी डेकोरेटेड है, वुडन फर्नीचर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये कोई ऐसा जगह से है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जहाँ पे एक्सेसिव टेम्परेचर फॉल होता है, तो वहाँ पे फायर प्लेस भी हो सकता है। इनके घर में कुछ ऐसे टाइल्स भी होंगे जो स्टोन टाइल्स है, उस तरह से भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, इनकी खेती बाड़ी सब कुछ चीज़ हो सकता है, ठीक है। और ये लोगों को डोनेट भी करते हैं, क्योंकि एक्सेस हो जाता है तब तो डोनेट करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, दे कैन बी इनटू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ओके, दे कैन बी इनटू द सर्वे डिपार्टमेंट, जहाँ पे एनालिसिस होता हो, डेटा एनालिस्ट हो सकता है, और सर्वे करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना, सर्वे करना, ये सब कुछ चीज़ इनका काम हो सकता है। नाउ लेट मी गो फॉर द इनिशियल्स पहले हम देख लेते हैं, ओके। सो लेट्स सी, उसके बाद हम इंट्यूटिव कार्ड्स को देखेंगे। सो व्हाट अबाउट द इनिशियल्स? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 एंड 30। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ यही है कि ये लेट गो नहीं कर सकते। मैं आपको बताती हूँ, दे कांट लेट गो एनीथिंग फ्रॉम देयर लाइफ। छोटी से छोटी चीज़, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि छोटा सा एक सामान भी होगा जो इनसे दिल से जुड़ा हुआ होगा, किसी भी हालत में उसको फेंकने नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो गया हो, कोई भी मेमोरी हो, ठीक है। आप इनके ज़िंदगी में आके उस पास्ट मेमोरी को निकाल नहीं सकते, इतने ज़िद्दी है कि उसको सारा जीवन तक याद रखेंगे, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि नेगेटिव, या आप बोल सकते हो इनकी आदत कुछ इस प्रकार हो सकता है, ओके। सो दिस कैन बी द इनिशियल्स। आप देखिए TSNDISBR, ओके, JH, बिहार झारखंड दिखाई दे रहा है, ओके, LOK, ओके, लाइन ऑफ कंट्रोल कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। सो
दे कैन बी द एल्डर सन, सबसे बड़े बेटे या बेटी हो सकते हैं अपने फैमिली में. 0869 कैन बी इम्पोर्टेंट. ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे रैंडमली क्या क्या आता है यहाँ पे. ओके, जो रैंडमली आएगा मैं उसी को पिक कर रही हूँ और थोड़ा ले लेती हूँ. सो लेट्स सी, let's find out. Okay, we have toned body. ठीक है, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना. वी डू हैव पार्क या पिकनिक स्पॉट पे आप मिल सकते हैं. यू आर माई पैशन, माई सोल एंड माई ड्रीम, वो आपको इस तरह से कह सकते हैं. ट्रायल्स एंड एरर, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंट करना. फेलियर अगर हो जाए तो फिर से ट्राई करो, रुको ना. ठीक है, स्टॉप नहीं होना. ठीक है, शतभिषा नक्षत्र हो सकता है. पैशनेट, ट्रस्ट वर्दी एंड लॉयल. ठीक है, लॉयल होंगे ये. ओके, लेट मी सी. योर डेस्टाइन पार्टनर, आप ही के डेस्टाइन पार्टनर, मतलब इन्हीं के साथ आपकी शादी होगी. स्प्रिंग सीजन, बसंत काल बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर द पर्सन हु हैज़ ब्रॉट हैप्पीनेस एंड अबंडेंस इन माई लाइफ. इधर आप इनको कहेंगे या इनको, मतलब आपको ये कहेंगे. अप्रैल महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है. होल्ड यू इन देयर आर्म्स, अपने बाहों में लेंगे. विजिट फॉर बिजनेस, बिजनेस टूर में ये अक्सर जाते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, न्यूज़ एंकर हो सकते हैं. कॉलेज प्रोफेसर, टीचर, लाइब्रेरियन हो सकते हैं. ओके, अ ट्रायम्फ विल फॉलो, जीत हासिल होगा. एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, मसाज थेरेपिस्ट हो सकते हैं ये. ओके, वी डू हैव द विक्ट्री, बहुत जीतने का बहुत शौक. योर पास्ट लवर, एंकर, बार बार एंकर आ रहा है. डॉक्टर, मेंटेन्स फिटनेस, बार बार फिटनेस मेंटेन करना. क्यूरियसिटी, इन एक्सपीरियंस, यंग पर्सन, बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी हो सकता है इनका और एकदम यंग प्रोफेशनल हो सकते हैं. फिंगर, उंगली, मतलब क्या है, हो सकता है इनके लाइफ में ये लोगों को बहुत पॉइंट आउट करते होंगे कि आपका ये फॉल्ट है, ये डिफेक्ट है. व्हेन यू विल बी एट द पीक ऑफ योर करियर, जब आप अपने पिक में होंगे. यहाँ पे देखो, जुलाई आ रहा है मंथ. यू आर वॉचिंग एंजल नंबर्स और मैजिक नंबर्स, जब आप बहुत ढेर सारे मैजिक नंबर्स, एंजल नंबर्स या कोई भी सिम्बॉल्स जो रिलेटेड टू स्पिरिचुअल फंक्शंस हो, तो उस दौरान आप देख रहे होंगे. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and